राष्ट्रपति भवन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर हुई पुतिन के करीबी की हत्या से हड़कंप मचना शुरू हो गया है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रूसी न्यूक्लियर फोर्स चीफ की हत्या के साजिश के पीछे आखिर कौन है, ये एक बड़ी घटना है। और बड़ी खबर ये मिल रही है कि रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ इगोर किरिलोव की मौत, इगोर किरिलोव के अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया बम अचानक से फट गया। रेडियोलॉजिकल केमिकल सुरक्षा बल के भी प्रमुख रहे इगोर, बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी प्रमुख थे इगोर। तो देखिए एक बहुत बड़ी घटना आ गई है सामने। बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के चीफ भी रहे इगोर, उनकी हत्या की गई है। अब रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ की मौत होना बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट है? और आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर किरिलोव हैं कौन जिनकी हत्या से रूस यूक्रेन युद्ध की जंगी ज्वाला भड़क सकती है। कौन है इगोर, आइए आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव अपने सहायक के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। पहले आपको घटना बताते हैं आखिर कैसे हुई मौत। किरिलोव की सरकारी कार उन्हें लेने पहुंची थी और उसके बाद तभी इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया विस्फोटक वहां पर फट गया और विस्फोटक को रिमोट के जरिए उड़ाने की आशंका जताई जा रही है। स्कूटर में 200 ग्राम TNT रखे होने की खबर है जिसमें विस्फोट हुआ था। और इसके अलावा अब बड़ा सवाल क्या है ये देख लीजिए कि क्या हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ है। बड़ा सवाल है ये। और इसके अलावा क्योंकि सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह की दुश्मनी रूस के साथ है, क्या ये यूक्रेन कर सकता है? अब सवाल यह है कि इगोर की मौत के बाद आगे क्या होगा। न्यूक्लियर फोर्स चीफ की हत्या, यूरोप में क्या महायुद्ध तय है? बड़ी जानकारी आपको दे दें, इगोर किरिलोव की हत्या के बाद गुस्से में पुतिन है। क्रेमलिन में बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंगें हो रही हैं। पुतिन ने अधिकारियों से बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया है। क्रेमलिन को हत्या के पीछे यूक्रेन और नेटो देशों पर शक भी है और इश्ने का मिसाइल के प्रोडक्शन को तेज करने का आदेश भी पुतिन की ओर से दिया गया है। रेडी टू अटैक मोड में रूसी न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। और अब आपको बता देते हैं, आपको समझाते हैं कि रूसी जनरल इगोर किरिलोव निशाने पर आखिर क्यों थे। रूसी जनरल इगोर किरिलोव निशाने पर क्यों रहे? लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव रूसी परमाणु सुरक्षा बल के प्रमुख रहे। रूस की आक्रामक परमाणु पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई थी। रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिफेंस के प्रमुख भी रहे थे इगोर। केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा जमा करने का आरोप उन पर है। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने युद्ध अपराधी घोषित किया था इगोर पर। यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों से हमले का आरोप भी है। यूक्रेन में केमिकल हमलों के 4800 से ज्यादा मामलों में इगोर ही जिम्मेदार हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इगोर पर कई इल्जाम रहे, कई आरोप रहे, लेकिन इगोर की मौत, इगोर की जो हत्या हुई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन में सैनिकों की कमी के बीच यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। रूस में मौजूद जासूसों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया है और अब दबे पांव रूसी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। 3 दिनों में ही रूस को जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। हर हमले का वीडियो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और सेना की तरफ जारी किया गया है। इसीलिए दुनिया आसानी से ये समझ चुकी है कि रूस में गुरिल्ला प्रहार कौन कर रहा है। एक ही दिन बीता है जब खार्किव में रूसी S-400 से निकली ऐसी ही एक मिसाइल ने यूक्रेनी सुखोई 25 के टुकड़े कर दिए। आसमान में मिसाइल ने यूक्रेनी फाइटर जेट का पीछा किया और फिर विमान आग का गोला बन गया। यूक्रेन के पास S-400 जैसा ताकतवर एयर डिफेंस तो नहीं, लेकिन यूक्रेन ने गुरिल्ला प्रहार से इसका बदला ले लिया है। यूक्रेन के पास रूस की तरह मिसाइलों का भंडार नहीं है और न ही रूस की तरह एक ही दिन में 100 से अधिक ड्रोन हमले की ताकत। लेकिन यूक्रेन ने रूसी सेना को दहशत से भर दिया।
यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है यूक्रेन की खुफिया एजेंसी, रूस में फैला जासूसों का जाल, छिपकर हमला करने का तरीका। अब यूक्रेन की नई रणनीति के आगे रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें नाकाम हैं। रूस के भारी भरकम बॉम्बर और लड़ाकू विमान भी हमलों को रोकने की ताकत नहीं रख रहे। क्योंकि अब हर हमला दबे पांव किया जा रहा है। रूस की जमीन पर हमले हो रहे हैं, छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन ने पिछले 3 दिनों से रूस की ऐसी जगहों पर हमला किया जहां से रूसी सेना का पहरा बेहद कम है। यूक्रेन ने बगैर ड्रोन का इस्तेमाल किए रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बगैर मिसाइल के यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को भस्म कर दिया। एक ही दिन में 3 रेल इंजन को आग लगाकर नष्ट कर दिया। सेना के तेल सप्लाई रूट को धमाके से उड़ा दिया और एक रेल ब्रिज को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, समंदर में भी कोहराम मचा है। रूस के 2 तेल टैंकर डूबने वाले हैं। इसे भी एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। रूस को मिल रहे लगातार शॉक की डिटेल भी बताएंगे, लेकिन पहले यह बता देते हैं कि अगर वाकई ये गुरिल्ला हमले हैं और रूस इन हमलों के रहस्य को सुलझा लेता है तो दुनिया को कितनी बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। रूस के लिए हैरानी की बात है कि यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स आखिर इतने ताकतवर कैसे हो गए। रूस को शक है नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नेटो रूस में सीक्रेट हमले करा रहा है। हमलों की प्लानिंग भी नेटो कर रहा है। पिछले दिनों नेटो को इस बात की भनक लगी थी कि रूस यूरोप या नेटो के किसी देश पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूस के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस हो सकते हैं। रूस की प्लानिंग का अंदाजा होते ही एक तरफ नेटो देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ रूस में अचानक रहस्यमय तरीके से हमले होने लगे। यही वजह है कि रूस को लग रहा है कि ये हमले यूक्रेन के नाम पर नेटो कर रहा है। रूस में क्या कुछ हुआ है यह आपको बताते हैं। और पुतिन के किसी करीबी की हत्या से जुड़ा ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी पुतिन के करीबियों की मौत हो चुकी है, मौत के घाट उतारा जा चुका है। पुतिन के करीबियों की हत्या में कौन कौन शामिल है? इगोर किरिलोव, जो हाल ही में हत्या की गई, रूसी परमाणु सुरक्षा बल के प्रमुख रहे। 17 दिसंबर 2024 को उनकी मौत हुई, हत्या कर दी गई। और किस जगह हुई? मॉस्को में। मिखाइल शेसिस्की डिजाइन ब्यूरो मार्स के डेप्यूटी हेड रहे। तारीख 12 दिसंबर 2024 और कहां उनकी मौत हुई? मॉस्को में। डारिया दुगिन, पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी, तारीख 20 अगस्त 2022 और जगह कौन सी रही? मॉस्को। तो जितने भी पुतिन के करीबी रहे वो मौत उनकी हो चुकी है और उनके मरने पर कई सवाल उठ गए।